हेलो, माय नेम इज़ ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हमने बात की थी परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बारे में, घटाने के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणा के बारे में, कैसे उनको गुणा किया जाता है, परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं अभ्यास संख्या 1E पे, और हम अभ्यास संख्या 1E का जो है आज जो है लास्ट सवाल कर रहे हैं। सवाल नंबर है 4 का पहला पार्ट है कि -3 गुणे -10/9 गुणे 18 -5 गुणे -1/-6। इसको हम सवाल को पहले यहाँ पे अच्छे से उतार लेते हैं और साथ में जो हर में माइनस इसको प्लस में करते चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे -3, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, जब उतार रहे हैं तो सारा हल करते हुए उतारते हैं। यहाँ लिखेंगे -3/1। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, और गुणे 10/9 गुणे 18/-5, और इसको हम कर देंगे -1/-1 से गुणा गुणे -1/-6। ये आपस में ऊपर नीचे दोनों साइड में माइनस माइनस है तो कट जाएगा, या फिर इसको भी हम -1/-1 से कर देंगे गुणा। चलो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -3/1 गुणे -10/9 गुणे -18/5 गुणे 1/6। ये आ गया। अब हम देखते हैं कि यदि संख्याएं कट जाती तो उनको आपस में काट देते हैं। यहाँ पे हम काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 एकन्ना 5, काटेंगे 9 एकन्ना 9 और 9 दूनी 18, 3 एकन्ना 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको इधर लिख लेंगे, लिखेंगे -1/1 गुणे -2/9 गुणे -2/1, सॉरी 9 नहीं, सॉरी -2/1 क्योंकि कट गया है -1, यहाँ पे -1 प्लस सॉरी गुणे 1/2। ठीक है, अब इसको हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे गुणा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 एक कम 2, और ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, तो -4/2 -4/2। इसको काट देंगे, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पे आ गया -2/1। इसको -2/1 भी लिखा जा सकता है और इसे -2 भी लिखा जा सकता है। यही इसका आंसर है। इसी प्रकार हम इस सवाल को भी हल करेंगे। सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ -1/-9, तो इसको हम गुणा कर देंगे -1/-1 से, गुणे 3/20 गुणे -4/1 गुणे 6/-5। इसको गुणा कर देंगे -1/-1 से, जिससे हर क्या हो जाएगा, हर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/9 गुणे 3/20 गुणे -4/1 गुणे -6/5। यदि कुछ कट रहा है तो हम उसे काट देंगे। देखो कैसे, ये कट जाएगा, 3 एकन्ना 3 और 3 3 9, 4 एकन्ना 4 और 4 पंचे 20,
ये कट गया। अब इसको हम कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 6, क्योंकि माइनस का 6 और माइनस का 1 मिलके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 बटे, ये हो गया 5 5 10 पचम, सॉरी 25 और 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 6 करना 6, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 पचम 25 तियाँ 75, तो यहाँ कितना आ गया 6 बटा 75। यही इसका आंसर है। और इसी के साथ अभ्यास संख्या 1 समाप्त होती है। अब हम तो अगली अभ्यास संख्या है अभ्यास संख्या 1F। 1F का पहला सवाल है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही है वो लिखिए। पहला सवाल है -6/7 प्लस 6/7 एक परिमेय संख्या है या नहीं। इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है -6/7 और 6/7। देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस बराबर है, तो ये पहली बात ऐसे ही कट जाएगा। मान लो मेरे पास 5 रुपये हो और हम 5 रुपये कुछ खरीद लें, तो मेरे पास कितना बचेगा, जो 0 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो 0 क्या एक परिमेय संख्या है, हमने क्या बताया है कि 0 क्या है, शून्य क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। तो ये कथन क्या है, ये कथन असत्य है, क्योंकि ये कह रहा है कि नहीं है, लेकिन शून्य क्या है एक परिमेय संख्या है। ये क्या बात है, असत्य बात है। क्या बात है, असत्य बात है। क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। इसी प्रकार इसने कहा है परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। परिमेय संख्याओं का जो योग का जो तत्समक अवयव है वो शून्य होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या है, बिल्कुल सत्य बात है कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनके योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। इसी प्रकार अगला सवाल है कि परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये बात बिल्कुल असत्य है। ये बात बिल्कुल असत्य है। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है, बिल्कुल होता है। और इसी के साथ हम जो है चौथे नंबर सवाल पे आ गए हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होता है। क्या कह रहा है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक संख्या होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। क्या है, सत्य है। किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। इसी अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। ये गलत बात है। क्या है, असत्य बात है। ये बिल्कुल असत्य बात है। जो घटाने का अवयव शून्य नहीं होता है, पहली बात ये। तो पहला क्वेश्चन का अगला सवाल है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या है, सत्य बात है। क्या सत्य बात है कि परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक रूप एक होता है। इसी प्रकार हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 पे, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या होती है। ये भी बात बिल्कुल ही सत्य है। ये भी बात बिल्कुल ही सत्य है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जो है एक ऋणात्मक संख्या होती है। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो x बराबर 0। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। क्या,
तो अगला सवाल है निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है और सवाल है -5/12 प्लस फिर रिक्त स्थान है और फिर क्या दिया हुआ है -5/12। तो यहाँ पे क्या भरा जाए कि LHS बराबर RHS हो जाए। वैसे तो ऐसे दिख रहा है कि बराबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले जहाँ पे कुछ भरना है वहाँ पे हम x मान लेंगे। पहले सवाल लिखेंगे 5/12 प्लस यहाँ पे x मान लेंगे बराबर -5/12। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम इधर लिख लेंगे x बराबर -5/12 लिख लिया -5/12। 5/12 इधर है, ये प्लस का है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा 5/12। अब इसको हम हल कर लेंगे। क्या लिखेंगे x बराबर यहाँ पे 12 जगह लासा और ये -5 है और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 5 हो गया तो कितना आ गया यहाँ पे आ गया 0/12। तो यहाँ पे यदि हम क्या भर दें, यदि यहाँ पे हम 0 भर देते हैं तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 0। यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 0/12। तो 12 को हम अगर काट देंगे 0 को तो क्या होगा, कट जाएगा तो 0 भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x बराबर 0। यहाँ पे भरा जाएगा x की जगह पे क्या भरा जाएगा, भरा जाएगा 0। इसी प्रकार यदि हम इसको हल करते हैं, सवाल नंबर 2 को हल करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -4/5। ठीक है, -4/5 माइनस यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे बराबर लगाएंगे इधर 0। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -x बराबर 0 इधर है, यहाँ पे गया और ये प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का और यहाँ क्या हो जाएगा -4/5। क्या हो जाएगा -4/5। इसके नीचे 1 मान लेंगे, यहाँ पे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर लासा जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा +4, यहाँ पे हो जाएगा 4/5। यदि हम यहाँ 4/5 को घटा दें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे 4/5 को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा 4/5। यहाँ पे x की जगह क्या भरा जाएगा 4/5। 4/5 भर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभ्यास संख्या 1F का दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल का तीसरा नंबर सवाल क्या है, दिया हुआ है 1/2 माइनस का ब्रैकेट का ऊपर लगा हुआ -1। ये जो है गुणात्मक प्रतिलोम लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, यदि हम इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम उलट देंगे। क्या करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उलट के लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 2/1। 2/1 को हम लिख सकते हैं -2। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा -2। तो यदि हम यहाँ पे -2 भर दें तो यह इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार इसमें भी योगात्मक प्रतिलोम लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं, लिखेंगे 2/3 गुणे 3/4। ठीक है, 3/4 -1। तो इसको लिखेंगे हम 3/2 गुणे 4/3।
3 3 कट गया, ये कट गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2/-1, 2/-1। तो हमने क्या किया, हमने -2 लिख दिया और 1 को दिया हटा, और यही क्या है, यही इसका आंसर है, x बराबर -2। यहाँ पे भी x बराबर -2 आएगा, बराबर -2 आएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाए गए सवाल अगर समझ में आते हैं तो आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे हमारे YouTube चैनल पर आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।